कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र अध्याय चुंबकत्व एवं पदार्थ, ये 5वां अध्याय है। इसमें हम 1 अंक और 2 अंक के वीडियो बना चुके हैं। उसके प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। अब हम आज बात करते हैं 3 अंक के प्रश्नों की। तो चलिए इसमें सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि सबसे पहला प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे दंड चुंबक पर बल युग्म के लिए सूत्र स्थापित करिए। तो बल युग्म लिखा हो या बल युग्म आघूर्ण लिखा हो वही चीज़ है। तो चलिए एक चित्र को समझते हैं। ये जो समांतर लाइनें खींची हुई हैं ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र को बताती हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र को बता रही हैं। और इसमें एक दंड चुंबक रखा गया है, ये दंड चुंबक है। और इस दंड चुंबक की जो प्रभावकारी लंबाई क्या है, 2L है। इसमें N और S इसके ध्रुव कहला गए। और इसमें ये हम त्रिभुज अपने से बना लिए कि इस कोण पर रखा गया है। तो इसका जो कोण बन रहा है वो क्या हो गया, थीटा हो गया। इस तरह से यहाँ पर संरचना है। अब यहाँ पर जो N ध्रुव होता है, N ध्रुव पर MB बल लगता है क्षेत्र की दिशा में। और यहाँ पर जो S ध्रुव होता है इसमें MB बल लगता है, यहाँ भी MB है। और ये कहाँ की लगता है, विपरीत दिशा में। तो जो चित्र बना है उसी के बारे में लिखना है। तो चलिए NS एक दंड चुंबक है, देख लीजिए NS एक दंड चुंबक है, चित्र में देखते जाना है। इसकी प्रभावी लंबाई 2L है, इसकी प्रभावी लंबाई 2L है। इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो ये B एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इसे इस क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। MB बल बराबर और विपरीत दिशा में कार्यरत है। तो यहाँ पर जो MB बल है ये N ध्रुव पर और एक लग रहा है S ध्रुव पर, और ये दोनों बराबर और विपरीत दिशा में कार्यरत हैं। तो जब ये कार्यरत हैं तो इस पर लगने वाला बलाघूर्ण, तो जिससे बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो इस तरह से यहाँ पर N ध्रुव पर MB बल क्षेत्र की दिशा में लगता है और S ध्रुव पर MB बल, यहाँ M लिख लेना है, MB बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है, जिससे बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो जब बराबर और विपरीत बल कार्य करते हैं तो बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न होता है। अब बल युग्म आघूर्ण का सूत्र होता है एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो अब इसको संकेत में लिखते हैं। बल युग्म आघूर्ण को लिखते हैं टाउ से। यहाँ एक बल का मतलब यहाँ भी बल क्या है, MB, और यहाँ भी बल MB है। तो कोई भी इसमें से बल लिख लेते हैं। तो एक बल लिख लिए MB। फिर दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो यहाँ पर दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो इस त्रिभुज को आपको देखना है। इस त्रिभुज में जो लंब होगा, तो यहाँ पर लंब क्या है, NP। तो NP यहाँ पर ये थीटा लिखा है, थीटा के सामने वाला लंब कहलाता है। तो ये हो गया NP। इस तरह से फिर यहाँ पर टाउ की जगह टाउ लिख दिए, MB की जगह MB लिख दिए, NP की जगह 2L साइन थीटा लिख दिए हैं। तो ये 2L साइन थीटा कैसे आया समझिए। तो इस चित्र में देखेंगे तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, NP, तो NP लिख दिए, और कर्ण क्या है, 2L, तो 2L लिख दिए। अब 2L का इधर गुणा कर देंगे तो 2L साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, NP। इसलिए NP की जगह 2L साइन थीटा लिख दिए। अब जो M इंटू 2L होता है, स्मॉल m, और ये 2L, इसका गुणा कैपिटल M होता है। चुंबकीय आघूर्ण बोलते हैं इसको। तो ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है कैपिटल M बराबर M गुणे 2L। तो M गुणे 2L हटाएंगे, उसकी जगह M लिख देंगे। यही जो सूत्र है ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर लगने वाले बलाघूर्ण का सूत्र है। चलिए अब आगे के क्वेश्चन को समझते हैं। आगे का प्रश्न है, दंड चुंबक और धारावाही परिनालिका में अंतर लिखिए। तो दंड चुंबक और धारावाही परिनालिका में अंतर देखते हैं। वैसे तो दोनों एक दूसरे के समान होते हैं, दोनों ही दंड चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं, पर इसमें अंतर क्या है। इसके सिरों पर चुंबकत्व अधिकतम होता है, मध्य में न्यूनतम होता है। जो दंड चुंबक होता है उसके सिरों पर चुंबकत्व यहाँ अधिक होगा और मध्य में कम होगा, जबकि धारावाही परिनालिका में सिरों पर चुंबकत्व कम होता है और अंदर प्रत्येक बिंदु पर एक समान होता है। इसके सिरों की ध्रुवता एक समान बनी रहती है, माने यदि N ध्रुव है या S ध्रुव है तो एक जैसे रहता है। इसके सिरों की ध्रुवता धारा प्रवाह पर निर्भर करती है। तो धारावाही परिनालिका में धारा जैसी प्रवाहित होगी उसके हिसाब से N और S ध्रुव उत्पन्न होंगे।
इसके बाद इसका चुंबकत्व स्थायी होता है। इसका मान धारा के प्रवाह फेरों की संख्या और माध्यम पर निर्भर करता है। इसका चुंबकीय आघूर्ण होता है M, कैपिटल M बराबर M×2L, और इसका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है M बराबर क्या होता है NIA। इस तरह से अंतर है इन दोनों में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह नर्म लोहा और फौलाद के चुंबकीय गुणों की तुलना करिए। तो ये अक्सर क्वेश्चन आ भी चुका है एक बार, नर्म लोहा और फौलाद में क्या अंतर है। इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक होती है, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कम होती है, इसकी धारणशीलता कम होती है, इसकी धारणशीलता अधिक होती है, इसका चुंबकन और विचुंबकन दोनों सरल है, इसका चुंबकन और विचुंबकन कठिन है। इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक तरह का आंकिक प्रश्न है, इसी में समझ लेते हैं, छोटा चैप्टर है इसलिए। एक छोटा छड़ चुंबक जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 0.25 टेस्ला के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, जिस पर 4.5 × 10⁻² जूल का बल आघूर्ण लगता है, चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण क्या होगा। तो यहाँ पर जो B का मान दिया है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये हम यहाँ पर लिख लिए। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं इसमें बल आघूर्ण का जो मान दिया है, ये बल आघूर्ण का मान, तो ये बल आघूर्ण का मान रख लिए। फिर इसके बाद थीटा का मान दिया है, तो ये थीटा का मान लिख लिए। तो बल आघूर्ण को टाउ से लिखते हैं, इस तरह से लिख दिए। अब हम जानते हैं, अभी सूत्र निकाले थे, टाउ इक्वल टू क्या होता है MB साइन थीटा। अब यहाँ से हमसे चुंबकीय आघूर्ण पूछ रहा है, तो यहाँ पर M का सूत्र बनाएंगे तो B साइन थीटा बटे में चला जाएगा। अब आगे आपको समझना है कैसे कैसे आगे का स्टेप हो गया। तो देखिए M की जगह M रख दिया हूँ, ये लिखा था टाउ, तो ये टाउ का मान है, यहाँ से जो टाउ का मान आया है ये वाला हम उठा के रख दिए हैं। इसके बाद नीचे देखिए B साइन थीटा है, तो B का मान 0.5 है, ये तो 0.5 रख दिए हैं। इसके बाद साइन थीटा लिखा है, तो साइन लिख दिए, थीटा का मान 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री लिख दिए हैं। इसके बाद यहाँ 4.5 × 10⁻² है, तो ये -2 लिख दिए। अब यहाँ पर 0.25 × 1/2, क्योंकि साइन 30 का मान 1/2 होता है। अब इस 2 को हम ऊपर लिख दिए हैं। जब ऊपर लिख दिए हैं तो चलिए अब हम इसका दशमलव यदि हटा देंगे, तो यहाँ पर यदि दशमलव हटाएंगे, 25 का दशमलव मान लीजिए हटा देते हैं, अगले स्टेप में करना हो, नहीं इधर कर लिए, तो ये 200 हो जाएगा। और 25 का भाग कर देंगे तो 25 × 200, 8 बार में कट जाएगा। 8 का गुणा 45 में करेंगे तो 8 पंचे 40, 8 चौको 32, ये 36, 360, और ये दशमलव शून्य हो गया, तो ये हो गया 36, और गुणे हो गया 10⁻²। तो 10⁻² का मतलब है ये कि यदि हम इसको नहीं लिखना चाहते तो बटे में 100 लिख देंगे। 10⁻² का मतलब बटे में 100, और इसको हटाएंगे तो 0.36 जूल प्रति टेस्ला इसका जो है मान हो जाएगा चुंबकीय आघूर्ण का। तो इस तरह से इसको हल करना है, एक सिंपल सा सूत्र लग रहा है। इसके बाद हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक परिनालिका में पास लपेटे गए 800 फेरे हैं तथा इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2.5 × 10⁻⁻4 वर्ग मीटर है। इसमें 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। समझाएं कि किस अर्थ में छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है, इससे बद्ध चुंबकीय आघूर्ण कितना है। तो चलिए यहाँ पर इसके चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र हम देख लेते हैं। तो पहले N दिया है 800, A दिया है इतना, I दिया है इतना, तो ये हम लिखें M बराबर क्या होता है NIA। तो यहाँ N का मान कितना हो गया 800, I का मान हो गया 3 और A का मान हो गया 2.5 × ये। तो जो दिया है वो मान हम इस सूत्र में रख दिए हैं। अब इन सभी का गुणा कर देंगे तो 6000 × 10⁻⁻4 बचा ही है। अब ये -4 है तो यहाँ पर 4 अंक चले जाएंगे, 1 2 3 4, तो 4 अंक बाद यदि दशमलव लगा देंगे तो 10⁻⁻4 हट जाएगा। तो इस तरह से ये चुंबकीय आघूर्ण का मान हो गया धारावाही परिनालिका का। अब इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कूलाम का नियम लिखिए तथा एकांक ध्रुव को परिभाषित करिए। तो 2 ध्रुवों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों ध्रुवों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जिसकी दिशा उन ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो जो ये हम शब्द लिखे हैं, यदि ये सूत्र आप तैयार कर लेंगे, ये वाला सूत्र, तो इसकी भाषा बन जाएगी। F का मतलब है 2 ध्रुवों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल,
और M1 M2 जो लिखा है वो ध्रुव का परिमाण है। तो ध्रुव के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि दो ध्रुव M1 M2 और उनके बीच की दूरी d है तो इस पर लगने वाला जो चुंबकीय बल है F समानुपाती M1 M2 और हो गया d², क्योंकि जो बल है वो कहता है कि ध्रुवों के परिमाणों के गुणनफल, तो M1 M2 ध्रुव के परिमाण हो गए, इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, फिर उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरह से हमको शब्दों का सूत्र बना लेना है। अब यहाँ पर ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो k लग जाएगा। SI मात्रक में जो k का मान होता है μ0/4 पाई होता है, इसलिए यहाँ पर k की जगह μ0/4 पाई लिख दी। इसका मान μ0/4 पाई का मान 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर है, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर होता है। इस तरह से हमको लिखना है। इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक परिनालिका दंड चुंबक की भांति कार्य करती है, समझाइए। तो परिनालिका का प्रत्येक फेरा एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह कार्य करता है। इसका चुंबकीय आघूर्ण M बराबर NIA होता है। परिनालिका ये होती है तांबे की तार को यदि हम इस तरह से घेरे बना देते हैं तो हम स्प्रिंग जैसे बनाते हैं, तो इसको हम परिनालिका कहते हैं। इसका जो हर फेरा है वो एक चुंबकीय द्विध्रुव है और इसका भी चुंबकीय आघूर्ण होता है। इसके सिरों को छोड़कर प्रत्येक फेरे का N और S ध्रुव समाप्त हो जाता है। यहाँ पर बीच में NS नहीं होते, केवल सिरे पर N और S होते हैं। फिर है चुंबकीय सुई दोनों के लिए एक समान व्यवहार करती है, चाहे दंड चुंबक हो ये हो, दोनों के लिए चुंबकीय सुई एक जैसे काम करती है। चुंबकीय बल रेखाओं में भी समानता होती है। इसका दोनों को आधे से काटने पर कम तीव्रता वाले दो चुंबक बन जाते हैं। यदि आपके पास दंड चुंबक है, इसको भी आधे से काट देते हैं तो दो चुंबक बनेगा, इसको भी आधे से काट देंगे, धारा प्रवाहित करेंगे तो दो चुंबक बन जाएगा। दोनों के कारण चाहे अक्षीय स्थिति पर हो, निरक्षीय स्थिति पर हो या कहीं पर हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है। इस तरह हम कह सकते हैं जो परिनालिका है वो दंड चुंबक की भांति कार्य करती है। इसके बाद इसका जो अगला क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। क्या होगा यदि एक चुंबक को दो भागों में विभाजित किया जाए? तो एक अनुप्रस्थ माने लंबवत काटा जाए और एक लंबाई के अनुदिश काटा जाए। तो देखिए उसकी लंबाई के अनुप्रस्थ लंबवत विभाजित करने पर ध्रुव प्रबल वही रहेगा, किंतु चुंबकीय आघूर्ण आधा हो जाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यदि ये चुंबक है और इसको आधा आधा हम कर दिए हैं तो इसके ध्रुव की शक्ति तो वही होगी, लेकिन इसकी लंबाई आधा होने से चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। अब दूसरी कंडीशन है कि यदि इसकी लंबाई के अनुदिश काट दें, यदि ये दो चुंबक है और इसको ऐसा ऐसा काट दें तो यहाँ भी चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा दोनों कंडीशन में। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों को काटने में चुंबकीय आघूर्ण कैसा हो जाएगा? आधा हो जाएगा। थैंक यू। इसके 4 अंकों के प्रश्नों पर हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।